यस, तैयार हैं सब लोग क्वेश्चंस पूछने शुरू करें। सो एनालॉजी में करस्पॉन्डेंस अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और उससे रिलेटेड करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करने के बाद आंसर जो है ऑप्शंस में से चुनना है, ठीक है। सबसे पहले बहुत ही इजी लेती हूँ, धीरे धीरे डिफिकल्ट वन पर आते जाएंगे हम लोग। मैंगो फ्रूट पोटैटो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं ए रूट, बी फ्रूट, सी स्टेम, डी फ्लावर। मैंगो फ्रूट होता है, पोटैटो क्या होता है? जड़ होती है कि फल होता है, कि स्टेम होता है, कि फ्लावर होता है? अ, अ, आलू जो है ना, हाँ, आलू जो है एक्सेप्शंस में है कि वो जमीन में तो होता है, लेकिन वो तना है, स्टेम है, ठीक है, वो रूट नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. So next question is dog bark got question mark. डॉग भौंकता है तो बकरी क्या करती है? उसके बकरी के बोलने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए ब्लीट, बी हाउल, सी ग्रंट, डी ब्रे। ब्लीट, हाउल, ग्रंट, ब्रे। ब्रे जो है वो ब्रे जो है ना, वो गधा, गधा जो होता है ना, गधा। ग्रंट भी नहीं है। ऑप्शंस है ब्लीट, ब्लीट, ठीक है, हाउल, ग्रंट या ब्रे। अब वही है कि यहाँ पर आप मैं बता, हाँ, ए जो है ब्लीट, ये आंसर सही है। एक बार फटाफट बता देती हूँ, ध्यान से सब लोग सुन लेंगे, है ना। डंकी मतलब गधे के बोलने को, रेंकने को ब्रे कहते हैं। हॉर्स नाई करता है, NEIGH, नाई। माइस चूहा जो है स्क्वीक करता है, स्क्वीक, SQUEAK। कैमल ग्रंट करता है। कॉक क्रो करता है। क्रो मतलब जो क्रो वाली स्पेलिंग होती है वही क्रो, CROW। मुर्गा जो बोलता है उसको इंग्लिश में क्रो कहते हैं, और क्रो जो बोलता है मतलब कौआ जो बोलता है उसको इंग्लिश में का कहते हैं, CAW, का, उसके बोलने को का। इंटरेस्टिंग है। कॉक, कॉक के बोलने को क्रो कहते हैं, उसकी साउंड को क्रो कहते हैं, और क्रो की साउंड को का कहते हैं। बेल्स घंटियां जो बजती हैं उनकी साउंड को चाइम कहा जाता है, CHIME, चाइम। थंडर तूफान आता है तो उसकी आवाज को रोअर कहते हैं, ROAR। फ्रॉग क्रोक करता है। स्नेक हिस करता है। कैट म्यू करती है। एलिफेंट ट्रम्पेट करता है। आउल हूट करता है। डक क्वैक करती है। ड्रम बीट, ड्रम बजाने को बीट, बीट कहते हैं, बीट द ड्रम। लीव्स रस्टल करती हैं, पत्तियों की आवाजें जो हैं रस्टल कहते हैं उसको। गोट ब्लीट करती है, ठीक है, गोट जो है वो ब्लीट करती है। जैकल हाउल करता है। कैटल लो, मंकी गिबर। कैटल की आवाज को लो कहते हैं। मंकी बंदर जो करते हैं
वो गिबर होता है, स्पैरो चर्पिंग करती हैं, हैन कैकल करता है, कॉइन्स जिंगल करती हैं, और रेन पैटर बारिश की आवाज को, बारिश की बूंदें पैटर करती हैं। ठीक है, ये मैंने एक बड़ा जनरल सा आपको साउंड्स के बारे में बताया। अब आपको इसमें से आपने सुना होगा जो हमारा क्वेश्चन था, उसके उससे कोरिलेट करके मेरे को बताओ। डॉग बार्क करता है, गॉट क्या करती है? डॉग बीट करती है। और हाउल किसकी साउंड को कहा था? हाउल कौन? जैकल। ठीक है। क्रॉक, CROAK। ठीक है। और कैमल जो है वो ग्रंट करता है, ठीक है ना, कैमल का ग्रंट एक बोला था, वो कैमल करता है। और ब्रे जो है वो डंकी करता है। ठीक है, इसी बहाने साउंड्स की आपको नॉलेज हो गई। अभी आगे बढ़े। यस, तो आगे है फूड, स्टमक, फ्यूल, व्हाट? क्वेश्चन मार्क, फ्यूल क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आर ए प्लेन, बी ट्रक, सी इंजन, डी ऑटोमोबाइल। फूड जो है वो स्टमक में जाता है, स्टमक को जरूरत होती है। तो फ्यूल की जरूरत। यस एवरीवन, फाइन। इंजन करेक्ट। यस, इंजन इज करेक्ट आंसर कि फ्यूल की जरूरत। एंट्रेंस वाला क्या? अच्छा, हैंड रेज वाला। हैंड रेज वाला कई बार करती हूँ मैं, और कई बार छूट जाता है। ठीक है, आप, मैं समझ गई कि यूवर, आपने हैंड रेज कर रखा था, लेकिन बीच में और लोग भी बता दे रहे हैं, है ना? ठीक है। हाँ हाँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मून, सैटेलाइट, अर्थ, व्हाट? ठीक है, ऑप्शंस हैं ए सन, बी प्लैनेट, सी सोलर सिस्टम, डी एस्ट्रॉइड, एस्टेरॉइड। प्लैनेट, यस। हाँ, अर्थ इज अ प्लैनेट, जैसे मून सैटेलाइट है, अर्थ प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफ, जॉय, वीप, व्हाट? वीप मतलब WEEP, वीप, वीप मतलब रोना, है ना, व्हाट? ऑप्शंस आर ए ग्रीफ, बी रिमॉर्स, सी बेबी, डी पनिशमेंट। क्वेश्चन, हाँ। ऑप किसी को क्वेश्चन तो दोबारा नहीं पूछना, दोबारा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लाफ, जॉय, तो वी, व्हाट? है ना, तो ये आंसर इज, आंसर इज ग्रीफ, है ना। कई बच्चों ने बताया था ग्रीफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस यस, ग्रीफ, हाँ। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिकेट, बैट, हॉकी, व्हाट? ऑप्शंस बताओ। हाँ, यस यस, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं थी आप लोगों को, गुड, इट इज स्टिक। हॉकी स्टिक से खेलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज बर्ड, विंग, फिश, व्हाट? है ना, बर्ड जो है विंग यूज करता है, फिश क्या यूज करते हैं? ऑप्शंस आर ए गिल, बी फिन, सी टेल, और डी स्केल। फिन, जो काम बर्ड के विंग्स का है वही काम फिश की फिन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
coconut shell letter what? Coconut shell letter what? Options are letterbox, stamp, mail या envelope. Envelope. Yes. Next question is smoke pollution war what? Smoke pollution war what? है ना, war से क्या? ऑप्शंस दे रही हूं मैं. ए इज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ट्रीटी, विक्ट्री या पीस. डिस्ट्रक्शन. नेक्स्ट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांदला गुजरात कोचीन व्हाट? ऑप्शंस आर. यस, केरला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस देने की जरूरत थी इसमें. कोचीन, कोचीन, कोचीन इज रिलेटेड टू केरला, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमोडोर नेवी ब्रिगेडियर व्हाट? आर्मी. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसाम बिहू केरला व्हाट? ऑप्शंस आर कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम. कथकली. Kathakali is not the. This is not the. Kuchipudi is the folk dance of Kerala. Fine. Kathakali तमिलनाडु का एंड कर्नाटका का है ना. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर डायमंड सर्कल व्हाट? है ना. तो ऑप्शंस आर स्मूथ, राउंड, ओवल या बॉल. हाँ, इट इज बॉल. देखिए स्क्वायर जो है वो डायमंड नहीं. एक मिनट, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है. स्क्वायर शेप को, हाँ ये ट्रिकी है क्वेश्चन. इसमें सब सब लोगों की गलतियां हो सकती थी और हो ही रही थी मुझसे भी. देखिए ध्यान से बताती हूँ. स्क्वायर, डायमंड, सर्कल, व्हाट. तो स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा खींच देंगे तो डायमंड शेप आ जाएगी. ठीक है. सर्कल को थोड़ा सा खींच देंगे किनारों से तो कौन सी ओवल शेप आएगी, है ना. क्योंकि इसमें हम बॉल अगर बोल रहे थे ना, तो बॉल, बॉल इज वो आइटम है कि सर्कुलर सा, सर्कुलर शेप भी नहीं है एक्चुअली बॉल की. तो बॉल की तो स्फेरिकल शेप है ना. तो कंफ्यूजन था. इट इज ओवल. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूबी रेड सफायर व्हाट? ऑप्शंस आर ए ब्लू, बी वाइट, सी ग्रीन और डी सिल्वर. मेरे को सफायर का नहीं पता कि ये, आई होप कि ब्लू होता है. मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ. इट इज, यस इट इज ब्लू. ठीक है. रूबी जो है, रूबी और सफायर दोनों वो हैं, दोनों के दोनों स्टोन्स हैं. हाँ मतलब सफायर को हिंदी में नीलम कहते हैं. अब तो नीलम से तो पता लग ही जाएगा, है ना. SAPPHIRE, सफायर. या. तो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन मशीन मास्टर व्हाट? ऑप्शंस आर
वर्कर, मैनेजर, हाउस, स्लेव। अच्छा, इसमें पहले रिलेशनशिप क्या फाइंड आउट किया आप लोगों ने? मैन मशीन, मास्टर वॉट। मैन का मशीन से क्या है रिलेशनशिप? अच्छा, एक पर ऑपोजिट कैसे? और नहीं, ऑपोजिट किस तरीके से है? मैन का मशीन है, मास्टर का स्लेव। ओके। ऑप्शंस आर वर्कर, मैनेजर, हाउस, स्लेव। हाँ, अच्छा, जो जो लोग वर्कर बोल रहे हैं ना, वो क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं? ऐसे ही जो मैंने। हाँ, तो स्लेव से काम कराता है कि वर्कर से काम कराता है? मा, मास्टर का मतलब? मास्टर। यस। हम्म। यस प्रीति, आप बताओ। हाँ, लॉजिक जो है सब, जब तक इसका लॉजिक ठीक नहीं होगा आप इसका आंसर ठीक नहीं कर पाएंगे। लॉजिक यही है कि मैन की इंस्ट्रक्शन से मशीन काम कर रही है, सिमिलरली मास्टर की इंस्ट्रक्शन से स्लेव काम कर रहा है, एंड इट इज फाइन कि ये आपने विघ्नेश करेक्ट बताया था, मैनेजर वर्कर का रिलेशनशिप है वही जो मास्टर स्लेव का है ना? तो मैनेजर वर्कर, लेकिन मास्टर स्लेव, है ना? ऑपोजिट को भी, इसको आप इसको क्लोज टू ऑपोजिट भी समझ सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि ये इंस्ट्रक्शंस। तो करेक्ट आंसर इज स्लेव। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। गुड, बैड, वर्च्यू, व्हाट, है ना? गुड, बैड, वर्च्यू, व्हाट? ऑप्शंस। हाँ, क्या? ऑप्शंस आर ए ब्लेम, बी सिन, सी डेस्पेयर, डी वाइस। यस, एनीवन? अच्छा, इसका मीनिंग। हाँ, ये विजय आपने वाइस। क्वेश्चन इज गुड, बैड, वर्च्यू, व्हाट? वर्च गुड, जो गुड, बैड, वर्च्यू, व्हाट? ऑप्शंस आर ए ब्लेम, बी सिन, सी डेस्पेयर, डी वाइस। हाँ, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर वाइस है। है ना? हाँ, एक्चुअली वर्च्यू का उल्टा है। वर्च्यू मतलब, वर्च्यू मतलब, वर्च्यू मतलब गुण। ठीक है, गुण का उल्टा क्या होता है हिंदी में? गुण, अवगुण या दोष बोलते हैं ना, है ना? गुण, दोष। VICE, वाइस। ठीक है। हाँ, यस, वर्च्यूज मतलब, वर्च्यूज का सिंपल वो है, अब अलग अलग जगह पर थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ उसको, एग्जैक्ट मीनिंग इज गुण। ठीक है ना? उसमें कितने गुण हैं, है ना? तो गुण का उल्टा दोष, है ना? दोष की इंग्लिश वाइस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
और डेस्पेयर का मीनिंग क्या था? डेस्पेयर मतलब होपलेसनेस कह सकते हैं, डेस्पेरिटी वर्ड होता है ना, जैसे डिस्पेयर जो अभी इसमें था एक। आपको मीनिंग पता होंगे तभी तो आप चूज कर पाओगे कि कौन सा मीनिंग, कौन सा वर्ड करेक्ट है ना? तो डेस्पेयर मतलब होपलेसनेस, सिन मतलब पाप, ब्लेम मतलब ब्लेम करना किसी को, है ना, गलती निकालना, कुछ करना, दोष लगाना। ठीक है, तो इसलिए इसका वर्च्यू का ऑपोजिट हमें यूज करना है। जैसे गुड का ऑपोजिट बैड है, ऐसे ही वर्च्यू का ऑपोजिट वाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेल्ट लिक्विड फ्रीज व्हाट? ऑप्शंस आर ए आइस, बी कंडेंस, सी सॉलिड, डी क्रिस्टल। हाँ, मेल्ट लिक्विड फ्रीज व्हाट? सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फियर, थ्रेट, एंगर व्हाट? ऑप्शंस आर ए कंपल्शन, बी पैनिक, सी प्रोवोकेशन, डी फोर्स। फियर, थ्रेट, एंगर, व्हाट? फियर, फियर, FEAR, फियर, है ना? फियर्स, फियर, थ्रेट, एंगर, व्हाट? हाँ, प्रोवोकेशन क्या हुआ? प्रोवोकेशन मतलब उकसाना, है ना? तो एंगर, गुस्से, गुस्सा मतलब फियर जो है वो थ्रेट से, थ्रेट किसी को थ्रेटन करते हैं तो उससे क्या होता है? डर पैदा होता है। ठीक है, फियर पैदा होता है। ऐसे ही किसी को, हाँ, थ्रेटन करते हैं मतलब धमकी देते हैं। ऐसे ही किसी को प्रोवोक करेंगे तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। फाइन, हो गया क्लियर कि नहीं? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रैप फूड लीज व्हाट? ऑप्शंस आर ए ब्रेड, बी टी, सी वाइन, या डी राइस। हाँ, स्क्रैप फूड, ठीक है, लीज व्हाट? लीज, स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप। स्क्रैप, नहीं, इसमें थोड़ा सा ये नॉलेज वाला वो है कि भी स्क्रैप क्योंकि नॉर्मली हम टर्म यूज करते हैं ना, इसलिए फूड से आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन लीज जो, जैसे फूड का लेफ्ट ओवर जो है स्क्रैप होता है, ऐसे ही वाइन का जो लेफ्ट ओवर होता है वो लीज है, लीज। ठीक है, नहीं, LEES है, लीज। LEES। यस, नेक्स्ट इज सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट व्हाट? ऑप्शंस आर ए कंजर्व, बी श्योर, सी गार्ड, डी लॉक। फिर बताऊं क्वेश्चन? हाँ, सब लोगों को समझ में आया? हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये है सेफ, सिक्योर। सेफ का मतलब
पता है, सेफ। सेफ। हाँ, सेफ, सुरक्षित। सिक्योर मतलब वो भी सुरक्षित, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना किसी चीज की। तो अब जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसका मीनिंग भी सुरक्षा करना हो, है ना। तो सुरक्षा करना के लिए क्या, कंजर्व या श्योर या गार्ड या लॉक, क्या आना चाहिए। गार्ड। गार्ड क्या करते हैं, रक्षा करने के लिए ना, गार्ड। ठीक है, हो गया क्लियर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गर्ल ब्यूटीफुल, बॉय व्हाट। यस गुलशन। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस में बता देती हूँ। ऑप्शंस हैं, ए स्मार्ट, बी हेरोइक, सी करेजियस या डी हैंडसम। हाँ, गर्ल्स के सुंदरता को ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुलनेस, गर्ल अगर सुंदर है तो ब्यूटीफुल, और अगर बॉय सुंदर है तो हैंडसम बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टच, फील, ग्रीट, व्हाट। टच, फील, greet what? Options are A smile, B manners, C acknowledge, D success. हाँ, टच को जैसे फील करते हैं, ठीक है, ऐस ऐसे ही ग्रीट, ग्रीट नहीं, इसमें ऑप्शन में था नहीं कहीं भी स्माइल। ग्रीट देखो, टच किसी, टच को क्या करते हैं, टच को फील किया जाता है, ठीक है। हाँ, टच मतलब छूने को क्या करते हैं, फील मतलब महसूस करते हैं, ठीक है। तो ग्रीट करना, ग्रीट मतलब कुछ किसी को बधाई देना, कुछ करना, तो उसको क्या किया जाता है, उसको, मान लो मैंने आपको बधाई दी, आपको कहा हैप्पी न्यू ईयर मैंने, तो आप क्या बोलोगे आगे से। हाँ, बोलो। थैंक यू, है ना। तो गुलशन ने लेफ्ट कर दिया, आई वॉज टेलिंग, कोई बात नहीं। तो एक्नॉलेज का मतलब, मैंने मुबारकबाद दी तो आपने उसको स्वीकार किया, एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज का मतलब उसको स्वीकार किया। बाकी के जो वर्ड्स हैं, स्माइल मतलब स्माइल किया, हंसे, मुस्कुराए, ठीक है। मैनर्स मतलब, मैनर्स मतलब आचार व्यवहार, है ना, बातचीत का आचार व्यवहार, आचरण, आचरण कैसा है, मैनर्स कैसे है ना, उस टाइप का चीज। और एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, और सक्सेस मतलब सफलता, ठीक है। तो इसमें से अब कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को, कौन सा सही लग रहा है। यस गुलशन, आपकी एब्सेंस में हमने बताया, बाकी के वर्ड्स का मीनिंग बता रहे थे। स्माइल मतलब स्माइल करना, हंसना, मैनर्स मतलब आचरण कैसा है, आचार व्यवहार कैसा है, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, और सक्सेस मतलब सफलता। अब आप बताइए कि टच को अगर फील किया जाता है तो ग्रीटिंग को क्या किया जाएगा, ग्रीट करने को क्या किया जाएगा इनमें से। यस, एक्नॉलेज अब समझ में आया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेयर, फर्नीचर, शूज क्या। ऑप्शंस हैं, ए सॉक्स, बी फुटवेयर, सी लेदर, डी कॉबलर।
अच्छा, इसमें लॉजिक, लॉजिक, हाँ क्या बताया गुलशन आपने? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, फुटवेयर। लॉजिक क्या लगाया आप लोगों ने? उन्होंने तो जान करके लेदर दे रखा था कि ज्यादातर बच्चे लेदर को ही ठीक करें, कोई एक दो रह जाएं जो फुटवेयर को करेक्ट करके आए। भाई चेयर को फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। शूज को क्या कहते हैं? लेदर कहते हैं क्या? फुटवेयर कहते हैं। तो ये लेदर। डी था कॉबलर, कॉबलर मतलब मोची, जो जूता बनाएगा, है ना, जो जूता वो है ना। तो ये जानबूझ करके आपके क्वेश्चंस में शेर के आगे हिरन मार के डाला जाता है, जान करके कि वो फंसे आ करके, ठीक है। जो फंसने से बच गया वो एक नंबर एक्स्ट्रा ले जाएगा। एक एक नंबर का कंपटीशन होता है, टफ होता है कंपटीशन, इतना इजी नहीं होता, है ना। हर नंबर पर कंफ्यूज किया जाता है, हर क्वेश्चन पर। आपको फंसना नहीं है, अलर्ट रहना है हर क्वेश्चन पर। डू नॉट टेक द क्वेश्चंस कैजुअली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉजिक उस पर लगाना है, एनालॉजी। यही होगा भी सही आप लोगों के साथ ना। देखने में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा होगा, अरे ये तो आता था हमें, ये तो करा है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं था। वो जान करके जो आसान लग रहा होगा ना, कंपटीशन उसी में होगा। क्योंकि आसान आसान के चक्कर में एक्साइटेड होंगे और हम फटाफट टिक 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 वो वाली चीज़ों को करते जाएंगे जो उससे रिलेटेड वर्ड पहला ध्यान में आएगा दिमाग में, है ना। तो हम टिक उसको करेंगे, लेकिन लॉजिक चेक करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइपिस्ट, टाइपराइटर, राइटर व्हाट? ऑप्शंस हैं, ए बुक, बी पेपर, सी स्क्रिप्ट, डी पेन। हाँ सब लोग, ठीक है। पेपर का क्या लॉजिक है? बुक का क्या लॉजिक है? देखो, टाइपिस्ट जो है वो टाइपिंग टाइपराइटर यूज करके करेगा, ठीक है। तो राइटर क्या चीज यूज करके राइट करेगा? पेन यूज करेगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुपी, इंडिया, येन व्हाट? टर्की, टर्की, बांग्लादेश, जापान या पाकिस्तान? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये समझ में आ गया, जापान की मुद्रा का नाम है येन, येन, YEN, येन, ठीक है। बांग्लादेश की है टका, पाकिस्तान की रुपया, नेपाल की रुपया, इंडिया की रुपया, टर्की की लीरा, ठीक है। तो ये जब आप वो कैपिटल्स लर्न कर रहे हो तो साथ साथ में करेंसीज भी हैं, उनको भी लर्न करना है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, डॉग, रेबीज, मॉस्किटो व्हाट? क्वेश्चन, हाँ अब मैं वो बता देती हूँ ऑप्शंस। ए प्लेग, बी डेथ, सी मलेरिया, डी स्टिंग। मलेरिया, हाँ सी। अगला क्वेश्चन, हॉर्स, जॉकी, कार, क्या? ठीक है, आप ऑप्शन सुनो। है, हॉर्स, जॉकी, घोड़ा, घोड़े को वो क्या, घोड़े की लगाम जो होती है ना, है ना, मतलब वो उसके नाक में वो डाल रखा होता है, रो रस्सी डाल रखी होती है, और वो पीछे ऊपर घुड़सवार ने उस पकड़ रखा होता है उसको, उससे खींचता है रस्सी को, उसका नाक खींचता है और उसके पेन से वो भागता है आगे आगे,
ठीक है, ये होता है, तो उसको जॉकी बोलते हैं। ऐसे ही कार के उसको क्या बोलते हैं? तो अब मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। समवन हैज मेरे ऑप्शन देने से पहले बताया है ड्राइवर। ठीक है, अगर ये क्विज होता आपका, तो इस टाइम आपको इसका वो प्लस और माइनस मिल चुका होता। ठीक है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप फिर उसमें देखोगे कि ड्राइवर कहाँ है। ड्राइवर आपको मिलेगा नहीं, तब आप ठीक आंसर पर जाओगे, ढूंढोगे। तो ऑप्शंस आर मैकेनिक, शॉफर, स्टीयरिंग, ब्रेक। यस, इट इज। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, वही मैं भी देख रही हूँ। शॉफर जो है इट इज ड्राइवर। ओके, हॉर्स का जो चालक है उसको जॉकी कहते हैं। आप वो ठीक थे। मतलब इसको ड्राइवर को शॉफर बोला है। हॉर्स का जो है लगाम को, फिर मैं आई वॉज मिस्टेकन। इसका मतलब लगाम, लगाम कहते हैं। लगाम की इंग्लिश, ओ यस, माय गॉड, इतना कॉमन वर्ड है, कैसे भूल सकते हैं। रीन कहते हैं, REIN, रीन। ठीक है, लगाम को रीन कहते हैं। जॉकी जो उसका घुड़सवार है ना, वो जॉकी है। और कार जो मतलब चला रहा है, और कार का वो क्या है, चलाने वाला, शॉफर। शॉफर इन्होंने वर्ड बोला है, ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं पता। हाँ, यस, वो स्टीयरिंग ही करके आएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोट और बाइसाइकिल व्हाट, है ना। बोट और बाइसाइकिल व्हाट। ऑप्शंस आर ए पैडल, बी सीट, सी रोड, डी व्हील। और नाव का वो क्या कहते हैं उसको, नाव चलाने वाला, चप्पू। हाँ, पैडल। अगला क्वेश्चन है एरोप्लेन कॉकपिट, ट्रेन व्हाट, है ना। ऑप्शंस आर ए वैगन, बी कोच, सी कंपार्टमेंट, डी इंजन। हाँ, एक्चुअली कंपार्टमेंट नहीं, कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स बैठा करते हैं, है ना। अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बैठा करते हैं। तो कॉकपिट कौन सी जगह होती है? कॉकपिट वो जगह होती है जहाँ पे एरोप्लेन का पायलट बैठता है। ठीक है, ट्रेन का ड्राइवर कहाँ बैठता है? इंजन के, इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनीशिया, मेमोरी, पैरालिसिस व्हाट। ऑप्शंस आर ए मूवमेंट, बी लिम्स, सी हैंडीकैप्ड, और डी लेग्स। हाँ, लॉजिक बताओ। हाँ, लॉजिक। हाँ, फाइन, सबको समझ में आया। हाँ, एमनीशिया, एमनीशिया जो है वो एक प्रॉब्लम है जिसमें मेमोरी मतलब यादाश्त चली जाती है। AMNESIA, एमनीशिया, है ना। उसमें यादाश्त जो है वो काम नहीं करती है ना, नहीं यादाश्त वो हो जाती है।
ऐसे ही पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस में क्या होता है? कोई किसी पर्सन को कोई पैरालाइज्ड हो गया अगर, तो उस इसका मतलब उसको क्या हुआ है? वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है। हाँ। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। मेनिंजाइटिस ब्रेन और सिरोसिस व्हाट? साइरोसिस व्हाट? मेनिंजाइटिस ब्रेन, साइरोसिस व्हाट? ऑप्शंस आर ए लंग्स, बी ब्रेन, सी लिवर, डी हार्ट। मेनिंजाइट हाँ, मेनिंजाइटिस ब्रेन। ठीक है। और सिरोसिस। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक बीमारी का नाम होता है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है। ऑप्शंस है, एक मिनट। सोराइसिस, वो उसमें क्या होता है? एक सेकेंड होल्ड करेंगे, एक मिनट रुकेंगे, है ना? यस। हाँ, एक बीच में फोन आ रहा था। सिरोसिस। सिरोसिस जो है वो क्या है? सिरोसिस बोल रही हूँ मैं। ऑप्शंस हैं इसके, लंग्स, ब्रेन, लीवर या हार्ट। तो जैसे, अब इसमें लॉजिक क्या लगाना है अपने को, कि जैसे मैंने, हाँ, लीवर। जैसे मेनिंजाइटिस जो है वो ब्रेन की प्रॉब्लम है, ऐसे ही सिरोसिस में क्या चीज़ इफेक्टेड होती है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है वो, शरीर का कौन सा अंग उसमें इफेक्टेड होता है? तो उसमें लंग्स जो है वो फेफड़ों को कहते हैं, ब्रेन दिमाग को, लीवर, लीवर मतलब हिंदी में शायद उसको यकृत कहते हैं, और हार्ट मतलब दिल। तो सिरोसिस जो है वो लीवर की प्रॉब्लम है। ठीक है ना? इसमें ना एक मिनट रुको, तो आपको जैसे पहले साउंड्स बताई थी ना, इसमें होंगे कहीं पे, मैं एक बार वो पढ़ के ही बता देती हूँ आपको ना। प्रॉब्लम्स के नाम होंगे शायद कहीं पर, वो पढ़ के बता देती हूँ ताकि ये चीज, ये वर्ड्स जो है ना नए ना लगे फिर। लेट मी वेट, एक मिनट। हम्म। नहीं, इसमें है नहीं। नहीं है इसमें, नहीं तो मैं पढ़ के बता देती। स्टडी एंड टॉपिक है, वर्कर एंड प्रोडक्ट है ना? वर्कर एंड प्रोडक्ट पढ़, वर्कर एंड प्रोडक्ट बीच में बता रही हूँ पढ़ करके, ये काम की चीज़ है और सुन करके फटाफट याद भी हो जाएंगे। जैसे मैसन जो है वो वॉल बनाता है, मैसन मतलब मिस्त्री। ठीक है। ऐसे ही कोरियोग्राफर जो है वो क्या करता है? बैलेट। बैलेट, बैलेट मतलब कोरियोग्राफर बैलेट करेगा, क्रिएट। बैले, डांस, है ना? बैले, बैले डांस सुना है आपने? यस। एडिटर, हाँ हाँ। एडिटर क्या करेगा? न्यूज़पेपर क्रिएट करेगा। आर्किटेक्ट डिजाइन करेगा। फार्मर
क्रॉप्स उगाएगा। कारपेंटर फर्नीचर बनाएगा, कारपेंटर मतलब लकड़ी का जो काम कर रहा है, ठीक है, वो फर्नीचर बनाएगा। फार्मर मतलब किसान, वो फसल उगाएगा, क्रॉप। आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग्स वगैरह को डिज़ाइन करता है उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। एडिटर मतलब संपादक, वो अखबार निकालते हैं, है ना, अखबार वो करता है, अखबार का संपादक होता है, यू ऑल नो। ड्रामेटिस्ट नाटककार, ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटककार, वो प्ले मतलब नाटक लिखेगा या करवाएगा। प्रोड्यूसर बहुत कॉमन वर्ड है, फिल्म बनाएगा। टेलर क्लॉथ बनाएगा। ऑथर बुक लिखेगा। बूचर मीट, बूचर मतलब कसाई, ठीक है, मीट का काम करेगा। कॉबलर मतलब शूज, कॉबलर मतलब मोची, मोची जो है शूज का काम करेगा। शेफ, CHEF, शेफ, फूड, शेफ बोलते हैं ना, शेफ, फूड वो करेगा, अलग अलग तरीके से बनाएगा। पोएट पोएम लिखेगा। गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स बनाएगा, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, ऑर्नामेंट्स बनाएगा। टीचर क्या करेगा, एजुकेशन देगा, ठीक है। एक ये आपने सुन लिया। एक और फटाफट बता रही हूं मैं। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, है ना, तो कोई प्रोडक्ट है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है। जैसे बटर के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, बटर किससे बनेगा? हाँ, मिल्क। ऐसे ही वाइन, वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनेगी, शराब अंगूर से बनेगी। रोड, रोड बनाने के लिए एसफाल्ट चाहिए, ASPHALT, एसफाल्ट। जैसे चारकोल, ता, तारकोल, चारकोल बोलते हो ना, है ना, वो। शूज बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेदर चाहिए। ऑमलेट के लिए एग चाहिए। रबड़ के लिए बनाने के लिए लेटेक्स चाहिए, पेड़ों से निकलता है, पता है, लेटेक्स, LATEX, सिंथेटिक भी बनाने लगे हैं अब तो। ऑयल बनाने के लिए सीड चाहिए, बीज चाहिए, ठीक है, सीड मतलब बीज। क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए फाइबर चाहिए, ठीक है, मतलब उसका धागे चाहिए अलग अलग उसके। और धागा भी जो है फाइबर से बनता है, धागा मतलब थ्रेड, थ्रेड भी जो है बनाने के लिए फाइबर चाहिए। फाइबर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब जो पेड़ों से मिल रहा है, या सिंथेटिक भी बनाते हैं केमिकल्स वगैरह से। फैब्रिक मतलब अगेन, जैसे क्लॉथ कपड़ा है, क्लॉथ के लिए प्रोडक्ट बोलेंगे तो फाइबर, फैब्रिक बोलेंगे तो यान, ठीक है, वो भी वो भी कपड़ा ही है, फैब्रिक। बड़ा बड़ा थान जैसे होते हैं ना, वो भी यान मतलब धागे से बना है। फर्नीचर वुड से बना है। पुलोवर वूल से बना है। पुलोवर मीन्स यू कैन से पुलोवर, अरे पुलोवर तो बड़ा वो है, मीन्स स्वेटर वगैरह ना, है ना। तो ये किससे बनेगा, ये वूल से बनेगा, पुलोवर मतलब, पुलोवर किससे बनेगा, वूल से। मेटल, मेटल किससे बनेगी, ओर से बनेगी, ओर। मिश्र धातुएं जो हैं वो, हाँ, ओर मतलब हिंदी में उसको अयस्क कहते हैं। अयस्क से धातु निकाली जाती है, अयस्क धरती में से मिलेंगे, और उसमें मेटल प्लस इम्प्योरिटीज, उसमें अशुद्धियां और मेटल, धातुएं और अशुद्धियां मिला करके जो चीज़ मिलती है हमें धरती से, उसको अयस्क कहते हैं। अशुद्धियों के रूप में धूल मिट्टी कचरा भी हो सकता है, या दूसरी और धातुएं भी हो सकती हैं। उसमें से मेन धातु को निकालेंगे, तो वो धातु मतलब मेटल निकाली, ठीक है। तो मेटल निकालने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल ओर चाहिए, ओर मतलब अयस्क चाहिए, ORE, ओर। लिनन, लिनन के लिए फ्लैक्स चाहिए, लिनन बनाने के लिए फ्लैक्स। पटसन, पटसन कहते हैं, पटसन के बीज, अलसी वगैरह ये होती है ना, इसको फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड आजकल अभी तो सब उसमें यूज करने लग गए।
अम, बहुत सारी इसकी वो औषधियाँ टाइप की बनाने लगे हैं, तो उसमें बड़ा फेमस हो गया हुआ है। और कहाँ थे हम? पेपर, पेपर बनाने के लिए पल्प चाहिए, ठीक है। पल्प, लुगदी, मतलब पल्प मतलब लुगदी, ठीक है। अब वो लुगदी पेड़ों से भी मिल सकती है, और पेड़ों से ही मिलेगी। वॉल बनाने के लिए ब्रिक चाहिए, दीवार बनाने के लिए मतलब ईंट चाहिए, ठीक है। बुक बनाने के लिए पेपर चाहिए। सैक बनाने के लिए जूट चाहिए, SACK, सैक, सैक मतलब उसका बोरी, बोरा बनाने के लिए, है ना, बैग बनाने के लिए जूट चाहिए, जूट का बैग बनाने के लिए। ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड चाहिए। जैगरी, गुड़, जैगरी मतलब गुड़, गुड़ बनाने के लिए शुगर केन मतलब गन्ना चाहिए, ठीक है। फाइन। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछूं एक दो और? लास्ट 6 मिनट्स आर लेफ्ट विद अस। आप लोगों की उसकी जीके की क्लास भी होगी, है ना? अच्छा, ठीक है। तो लास्ट 5 मिनट्स आई विल टेक मोर। हम लोग थे, बीच में आया था, वो ढूंढ रही थी मैं, बीमारियां और उनके रिलेटेड अफेक्टेड वो, लेकिन वो तो मिला नहीं, बाकी चीजें हमने कर ली, है ना। ऐसा ही एक और सीरीज, वो एक वो भी बता दूं, वर्कर एंड देयर वर्किंग प्लेस। बहुत इजी है वो, आप लोगों को बहुत सारे आते ही हैं, थोड़ा, है ना। शेफ जो है किचन में काम करेगा। शेफ मतलब, शेफ को हिंदी में क्या कहते हैं? शेफ ही कहते हैं। हाँ, रसोईया किचन में काम करेगा। फार्मर, किसान खेत में, फार्मर फील्ड में काम करेगा, खेत में, ठीक है। सेलर शिप में काम करेगा। शिप मतलब जहाज, और उसका वो क्या होता है, जहाज का नाविक, है ना। सेलर, SAILOR, सेलर। डॉक्टर हॉस्पिटल में। पेंटर, पेंटर गैलरी, गैलरी में पेंटिंग लगी हुई है बोलते हैं ना, ठीक है। तो पेंटर गैलरी में, अ, उसका काम दिखता है। अंपायर, पिच, अंपायर वर्ड आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, वो कहाँ पर है मिलेगा आपको? पिच। आर्टिस्ट थिएटर में। लॉयर मतलब वकील कोर्ट में मिलेगा। टीचर स्कूल में। इंजीनियर साइट पर मिलेगा, SITE, साइट। इंजीनियर, हाँ, इंजीनियर जो जिस जगह पर काम करेगा, वो आपको वो काम करने, जहाँ पर वो काम हो रहा है ना, साइट पर मिलेगा। सर्वेंट हाउस में मिलेगा। वेटर रेस्टोरेंट में मिलेगा। गैम्बलर कसीनो में मिलेगा। गैम्बलर मतलब जुआरी, ठीक है। जुआरी कहाँ मिलेगा? कसीनो में। कसीनो मतलब वो जगह जो स्पेशली है ही जुआ खेलने के लिए। क्लब्स बना रखे होते हैं। अभी फॉरेन में तो ये बहुत कल्चर है, इंडिया में भी बहुत आने लगा है। कसीनो इज द प्लेस वेयर, जहाँ पर काम ही सिर्फ गैम्बलिंग का है। एक्टर स्टेज पर। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करेगा। क्लर्क ऑफिस में काम करेगा। वारियर, वारियर मतलब योद्धा, कहाँ मिलेगा? योद्धा कहाँ होगा? वार, हाँ, युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड, बैटल फील्ड में मिलेगा। बैटल फील्ड मतलब युद्ध के मैदान में मिलेगा, ठीक है। ग्रॉसर, ग्रॉसर मतलब ग्रॉसरी शॉप। ग्रॉसर का मतलब उसको किराना की दुकान होती है ना, जो किराना शॉप। ग्रॉसर मतलब उसको क्या बोलते हैं, किराना की तो दुकान। वर्कर फैक्ट्री में होगा। ब्यूटिशियन पार्लर में। मैकेनिक गैरेज में। एस्ट्रोनॉमर कहाँ पर होगा? एस्ट्रोनॉमर कहाँ मिलेगा? साइंटिस्ट मिलेगा लेबोरेटरी में। एस्ट्रोनॉमर,
कहाँ होगा? एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेटरी में होता है। ठीक है। जैसे जंतर मंतर आप लोगों ने सुना होगा, जंतर मंतर इज ऑब्जर्वेटरी बेसिकली। ठीक है, ये पहले जमाने की ऑब्जर्वेटरीज थी, जंतर मंतर, जो तारे नक्षत्र देखने के काम आया करती थी। ठीक है, ओपन में। साइंटिस्ट जो है क्लोज लैब में होता है कहीं पर, और एस्ट्रोनॉमर का काम है चांद सितारे वगैरह देखना, है ना, प्लैनेट्स वगैरह को देखना, ऑब्जर्व करना। तो वो जो प्लेस जहाँ उसने सेटअप कर रखा है सारा अपना, उसको टेलीस्कोप वगैरह, वो ऑब्जर्वेटरी है वो जगह। ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे को इंटरेस्ट बन रहा है कि मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरे को लग रहा है कि ये छोड़ूं नहीं मैं। पेयर रिलेशनशिप होती है, जैसे बहुत कॉमन है, एक आधी चीज़ नहीं मिलेगी, बाकी सब आपको पता है। जैसे शूज के साथ किस चीज़ का पेयर होगा? सॉक्स का। ठीक है ना, जूते जुराबे कहते हैं ना जैसे, ऐसे शर्ट के साथ किसका होगा? ट्राउजर्स। हाँ, आपको उसका ट्राउजर्स लिखा हुआ आएगा तो ट्राउजर्स। ठीक है। साड़ी ब्लाउज, कप के साथ सॉसर, SAUCER, सॉसर। कप प्लेट, कप के जो नीचे रखने वाली प्लेट होती है उसको प्लेट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? सॉसर बोलते हैं। ठीक है। चेयर टेबल, सॉसर, SAUCER, सॉसर। चेयर टेबल पेंसिल इरेजर, है ना। हॉर्स कैरेज, हॉर्स, घोड़े के पीठ के ऊपर जो बैठने की जगह बनाते हैं ना, उसको कैरेज बोलते हैं, CARRIAGE, कैरेज। ठीक है। उसको अब हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई सोचो पर्सन, हिंदी में कैरेज को क्या बोलते हैं? कैरेज, कैरेज मतलब सवारी। हाँ हाँ, CIAGE। हॉर्स के हॉर्स के साथ अगर गाड़ी लगा दी ना तो वो भी कैरेज है ना। घोड़ा गाड़ी होती है ना, जैसे घोड़ा गाड़ी, है ना। लॉक, लॉक की, डोर विंडो, क्वेश्चन आंसर। ठीक है। हम्म। अब है, हम लोग अपना टाइम क्रॉस कर गए हैं, लेकिन क्वेश्चन मैं एक दो पूछ लेती हूँ आपसे। ठीक है। सो, लेदर कॉबलर वुड क्या? ठीक है। लेदर का काम कॉबलर करता है, तो वुड का काम कौन करता है? कारपेंटर। यस। सो, मिल्क, हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। मिल्क इमल्शन, बटर व्हाट, है ना। ऑप्शंस आर: A एरोसॉल, B सस्पेंशन, C सॉल, D जेल। मिल्क इमल्शन, बटर व्हाट? एरोसॉल, मिल्क को, इमल्शन का मीनिंग होता है समथिंग जो लिक्विड है ना, लिक्विड है और उसमें थोड़ी सी चिकनाई टाइप की है, जैसे ना, है ना, इमल्शन। हाँ, इट इज जेल। ठीक है। बटर में जेल जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इमल्श मिल्क में जैसे इमल्शन जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं,
ऐसे ही बटर में जेल जैसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। बुक पब्लिशर, फिल्म क्या? प्रोड्यूसर। यस। रेडियो लिसनर, फिल्म क्या? हाँ, देखने ऑप्शंस बता देती हूँ, आप उसमें से आंसर बताएंगे। प्रोड्यूसर, एक्टर, व्यूअर या डायरेक्टर? व्यूअर। हाँ। अ, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन, वराहमिहिर क्या? आर्यभट्ट। ऑप्शंस आर फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट। मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं नाम सुना है, लेकिन वो क्या थे एग्जैक्टली ये नहीं मेरे को पता। Aryabhatta was a famous mathematician and Varamihir was a famous physician. Physician. हाँ। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं आज का। इट इज इंडिया प्रेसिडेंट स्टेट व्हाट? यस। हाँ। ठीक है। आज की क्लास बढ़िया।